हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेसीसी सीजीएल हिंदी पेपर 2 महिला परीक्षिका सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग मॉडल पेपर 5 को आज कंप्लीट करेंगे और ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे और ये जो है बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर रहेंगे। और शुरुआत करने से पहले अगर आप 30 टेस्ट सीरीज और इसमें रहेगा 20+10 मतलब कि 10 टेस्ट सीरीज और 10 मॉडल पेपर रहेंगे और कंप्लीट नोट्स ये 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि पेड पीडीएफ होंगे, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं। मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा गया है। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले नंबर प्रश्न जो है, ताज सप्तक के संपादक कौन थे? तो विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? तो विकल्प ए उर्वशी। नेक्स्ट है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति किसकी है पूछा जा रहा है, तो 4 का सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कवि अपनी रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? विकल्प बी सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? विकल्प डी होंगे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? विकल्प डी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्य हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है? विकल्प ए निविदा। सुमिलित कीजिए, यहां पर लिखा हुआ पंक्तियां उनके अलंकार से संबंधित है। देखिए यहां पर तो यहाँ पर देखिए विकल्प जो हो जाएंगे आपके सही जो उत्तर हो जाएंगे, विकल्प ए हो जाएंगे। देखिए क का 2 हो जाएगा, ख का भी फोर्थ हो जाएगा, ग का 1 और घ का 3 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह है? विकल्प डी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? विकल्प ए सोरठा। सेवैया किस कवि का प्रिय छंद है? विकल्प ए रसखान। नेक्स्ट है, पंक्ति लिखा हुआ यहां पर, इस पंक्ति में पूछा रहा है कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? क्रोध आ रहा है ना, क्रोध से क्या हो जाएगा, रौद्र रस। विकल्प डी। रस को काव्य का क्या माना जाता है? विकल्प सी आत्मा। नेक्स्ट है, काव्य प्रयोजन के दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है?
विकल्प डी शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, बिल्कुल सही नहीं है। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है सूर्य अस्त हो गया है? विकल्प डी व्यंजना। टी.एस. इलियट ने अव्यक्तित्व काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? विकल्प ए से जवाब हो जाएगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। नेक्स्ट है प्लेटो ने कवि को क्या माना है? विकल्प ए अनुकर्ता। नेक्स्ट है खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र है? विकल्प ए से जवाब हो जाएगा मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में शामिल नहीं है। विकल्प ई। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई है? विकल्प बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? विकल्प सी। भाषा के विशिष्ट ज्ञान को कौन कराता है? विकल्प डी भाषा विज्ञान। नेक्स्ट है भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली है? विकल्प सी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? विकल्प बी अवभट भाषा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहां है? विकल्प डी मथुरा। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? विकल्प डी अपादान। नेक्स्ट है निम्नांकित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। 2 से 4 बनाने का गणित। विकल्प बी धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। नेक्स्ट है निम्नांकित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अपनी डफली अपना आप बजाना। विकल्प ए हो जाएगा अपने मन की करना। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। परलोक गमन। विकल्प बी से जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है बिना पानी में समास है। विकल्प ए हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प डी हो जाएंगे कर्म कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
विकल्प ए हो जाएगा से जब लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। नेक्स्ट है बंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। विकल्प ए आवा। नेक्स्ट है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। विकल्प डी हो जाएंगे वृक्षों की घनी छांव। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। विकल्प सी विशेषण उपवाक्य। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए गए क्रिया के भेद का सही विकल्प है। योग करके वह टहलने जाएगी। विकल्प बी पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है। विकल्प बी वह कौन रो रहा है जो पड़ा रो रहा है। विकल्प बी सही जवाब होंगे। नेक्स्ट है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। वह फिर प्रथम आएगा। विकल्प सी निश्चयवाचक सर्वनाम। किस अन्य शब्दभेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता। विकल्प बी समुच्चय बोधक। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। विकल्प सी लेखक। नेक्स्ट है चाय जो है आगत शब्द है। विकल्प बी चीनी। निम्न से तद्भव शब्द है। विकल्प बी दूध। नेक्स्ट है जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। विकल्प ए तत्सम। नेक्स्ट है गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। विकल्प बी यहां पर गलत दिया है। उपन्यास मूलतः मालती कथा नहीं, गलत दिया है। विकल्प बी से जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। विकल्प ए प्रोफेसर मेहता। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। विकल्प सी मैलांचल। मैलांचल में प्रशांत सत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है। तो विकल्प डी हो गया ममता जी को। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है। तो विकल्प ए महेंद्र नाथ। पंडित जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। विकल्प सी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है। विकल्प भारत की दुर्दशा के कारणों का। विकल्प बी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। विकल्प बी नाट्य रासक।
नेक्स्ट है मोचीराम कविता के रचयिता हैं। विकल्प बी धूमिल। नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन काल है। विकल्प ए 1943 ईस्वी। नेक्स्ट है किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है। विकल्प डी नागार्जुन। नेक्स्ट है कौन सी रचना गंधारी सिंह दिनकर की नहीं है। विकल्प ए से जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। विकल्प डी आंसू। नेक्स्ट है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था। विकल्प बी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है यहां से महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं। सही विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प बी 2 और 3। विकल्प बी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति नहीं है। विकल्प ए दीपशिखा। नेक्स्ट है हिंदी में प्रयुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। विकल्प बी निराला। नेक्स्ट है निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है। विकल्प ए द्वापर। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। विकल्प बी भारतेंदु युग। नेक्स्ट है महाकवि भूषण की रचना है। विकल्प डी छत्रसाल दशक। नेक्स्ट है रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा। विकल्प बी। नेक्स्ट है सूरदास ने किस रस को कोना कोना झांक आए हैं। विकल्प डी वात्सल्य। नेक्स्ट है साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। विकल्प सी सूरदास। नेक्स्ट है श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं। विकल्प डी 4। नेक्स्ट है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। विकल्प सी ब्रजभाषा। कबीर के गुरु का नाम क्या है। विकल्प डी रामानंद। नेक्स्ट है कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली। विकल्प बी धर्मदास को। निम्न से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। तो विकल्प डी जय मयंक जस चंद्रिका। नेक्स्ट है विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। विकल्प ए पदावली। नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प डी 1929 ईस्वी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालोक का नामकरण का आधार क्या रखा गया है।
विकल्प बी युग प्रवृत्ति। नेक्स्ट है ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर पानी में बदबू क्यों आ रहा था। विकल्प ए पानी में कोई जानवर मर गया था। नेक्स्ट है ठाकुर का कुआं शीर्षक कहानी के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ा। विकल्प बी गंगी। नेक्स्ट प्रश्न है मधुआ कहानी में राम जी किस नदी में स्नान करके काशी अपने घर पर पहुंचा। विकल्प बी गोमती। नेक्स्ट है मधुआ कहानी में ठाकुर साहब ने शराबी को कितने रुपया उठाने को कहा। विकल्प ए 1 रुपया। नेक्स्ट है परिंदे कहानी में ह्यूबर्ट कॉन्वेंट स्कूल में किस विषय के शिक्षक थे। विकल्प सी संगीत। नेक्स्ट है परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी कहां के रहने वाले थे। विकल्प ए वर्मा। नेक्स्ट है मिसपाल कहानी में पिंकी किसका नाम है। विकल्प ए मिसपाल के कुत्ते का। मिसपाल कहानी में मिसपाल एक विशिष्ट मन स्थिति के कारण नौकरी को त्याग कर कहां रहना उचित समझती है। विकल्प बी कुल्लू। नेक्स्ट है किन्नरियां अप्सराएं और गंधर्व बलाएं किस कहानी से संबंधित है। विकल्प डी नीलम देश की राजकन्या। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है किस कहानी का कथन है। तो विकल्प हो जाएंगे नीलम देश की राजकन्या। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी के पात्र सेठ दीवानचंद की मौत में किस अस्पताल में हुई थी। विकल्प इरविन अस्पताल। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी में दीवानचंद की शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी। विकल्प ए आर्य समाज रोड। नेक्स्ट है वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर जा रहे थे। तो विकल्प ए 35 साल। नेक्स्ट है वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर गजाधर बाबू किस विभाग में कार्य करते थे। तो विकल्प डी रेलवे विभाग। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है मां की तबीयत ठीक नहीं थी। कि प्रस्तुत कथन किस कहानी का अंश है। तो विकल्प सी होगा अभिशप्त कहानी का है। यहां पर भी पंक्ति है प्रस्तुत कथन अभिशप्त शीर्षक कहानी में किस पात्र का है। तो विकल्प सी श्रीमती शुक्ला जी। नेक्स्ट है निम्न पात्रों में से कौन राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है। तो विकल्प डी बावन दास। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल संखत्यान का नहीं है। विकल्प डी सुमिलित करना को।
तो विकल्प ए से जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? विकल्प बी इसका जवाब हो जाएगा। महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास है? विकल्प बी राजनीतिक। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? विकल्प डी उषा प्रियवंदा। आज का अंतिम प्रश्न यह है, राग दरबारी उपन्यास का पात्र रंगनाथ श्रीपालगंज गांव में किसके पास आता है? तो विकल्प बी वैद्य जी के पास। ये था आपका मॉडल पेपर 5 कंप्लीट हो चुका है। और इससे संबंधित जितने भी नोट्स या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 7004501486 ये व्हाट्सअप नंबर, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कितना प्राइस है, क्या है टेस्ट सीरीज का, नोट्स का, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे आपको मेंशन किए हुए हैं। ओके, चैनल पर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।